विवादों में घिरे निर्मल बाबा को बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है। अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने वाली एक संस्था ने निर्मल बाबा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शहर के बीचों बीच घूम घूम कर कहा गया, निर्मल बाबा अगर आपके पास अलौकिक शक्ति है तो आप इसे साबित कीजिए। कटिंग कहाँ कराते हो? कभी पार्लर में गए? नहीं बाबा जी, पार्लर में नहीं गया बाबा जी। छोटी दुकान में कराते हो? जी। कभी सोचा जाने का? जी हाँ, सोचता हूँ बाबा जी। खाली सोच के रह जाते हो? जी बाबा जी। इस बार चले जाना, फिर कृपा ज्यादा आ जाएगी। शत शत प्रणाम बाबा। निर्मल बाबा की ये बातें पूरा देश सुन रहा है। कई हाई एंड कारें आ रही हैं। हाँ जी। कब देखी तुमने, ये बताओ? जैसे रोज कंपनी जाता हूँ तो रास्ते में दिखती रहती हैं काफ़ी सारी नई नई गाड़ियाँ। मन करता है लेने का? हाँ जी। तो देखना बंद कर दो, तुम्हारे पास भी आ जाएगी। और कुछ ऐसे हैं जो निर्मल बाबा के सबसे बड़े विरोधी बन गए हैं। निर्मल बाबा पर सारा पैसा, निर्मल बाबा पर सारा पैसा। निर्मल बाबा को महा चैलेंज मिला है। बाबा के पास में ऐसी कोई भी दैवी शक्ति नहीं है, मंत्र शक्ति नहीं है, और कृपा के नाम पर आम लोगों की ठगी कर रहा है, पैसे से लूट खसोट कर रहा है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। नागपुर में निर्मल बाबा को कहा गया है, अगर आपके पास अलौकिक शक्ति है तो इसे साबित करने के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त है। निर्मल बाबा को नागपुर के अंधविश्वास उन्मूलन संस्था ने सीधा चैलेंज दिया है। निर्मल बाबा, हम आपकी तस्वीरों का विसर्जन कर रहे हैं। अगर आप में शक्ति है तो 1 महीने में हमारा कुछ बिगाड़ कर दिखाइए। उनका हमने आज फोटो का विसर्जन किया है। हम उनको 1 महीने का समय देते हैं कि वो हमारा भला बुरा करके बताएं, और ये समय हम इसलिए दे रहे हैं कि वाकई उनमें अगर तीसरी शक्ति, आंख खुल करके शक्ति मिली है तो हमारी समिति के किसी भी कार्यकर्ता का वो कुछ करके दिखाएं। ये गांधी सागर है, यहाँ गणेश विसर्जन होता है, और गणेश विसर्जन के समय जब पूरे, हम तो कहेंगे अगर गणेश जी में बुद्धि के देवता मानते हैं तो हमारी सरकार को बुद्धि दे कि ऐसे बुद्धिहीन लोगों को, ठग लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सामने आए। निर्मल बाबा के मन में सवाल होगा, भक्तों के मन में सवाल होगा, बाबा के विरोधियों के मन में सवाल होगा, आखिर निर्मल बाबा की तस्वीरों का विसर्जन क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको नागपुर शहर की सड़क पर हुए एक प्रदर्शन में जाना होगा। ये तस्वीरें गौर से देखिए। नागपुर में सैकड़ों लोग निर्मल बाबा की तस्वीर लेकर सड़क पर निकले हैं। निर्मल बाबा के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। लोग निर्मल बाबा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। नागपुर शहर में बैंड बाजे के साथ सैकड़ों लोग गांधी तालाब की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क पर निकले लोगों की जुबान फिसलने लगी। निर्मल बाबा के खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो रहा है और इस मोर्चे का हेडक्वार्टर बना है नागपुर। जी हां, नागपुर में निर्मल बाबा के खिलाफ 2 बार मुहिम चलाई गई है। निर्मल बाबा के खिलाफ एक टीम खड़ी हो चुकी है। ये टीम नागपुर से काम कर रही है। इस टीम ने पहले निर्मल बाबा की तरह ही पोल खोल बाबा का एक दरबार लगाया। अब ये टीम बाबा के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। एक एक कर 2 तस्वीरें देखिए। ये उमेश चौबे हैं। निर्मल बाबा को इन्होंने ही 30 दिन का चैलेंज दिया है। अब देखिए, जब नागपुर में पोल खोल बाबा का दरबार लगा था तो उमेश चौबे वहां भी बैठे थे।
ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। पोल खोल बाबा के दरबार में इस महिला ने कहा था, निर्मल बाबा मुझ पर कृपा कीजिए। लेकिन जब निर्मल बाबा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया तो ये महिला उस प्रदर्शन में भी शामिल थी। इनका नाम छाया सावरकर है। ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की सदस्य हैं। निर्मल बाबा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मुझे मेरे शादी को 20 साल हो गए, लेकिन मुझे कोई बाल बच्चा नहीं है। मुझ पर ये कृपा कब होगी? नागपुर में लगे निर्मल बाबा के दरबार में इन्होंने कहा था, बाबा अच्छी नौकरी चाहिए। जब सड़क पर बाबा के खिलाफ प्रदर्शन निकला तो ये वहां भी थे। इनका नाम भगवान खराटे है। ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य हैं। बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ बाबा, काफ़ी परेशान हूँ बाबा मैं। बाबा, मेरा धंधा पानी काफ़ी मंदा चल रहा है। पिछले 6 महीनों से बाबा कुछ धंधा पानी हो नहीं रहा है, क्या किया जाए बाबा? बाबा ने इन्हें नौकरी लगाने के लिए भजिया खाने को कहा था। इस टीम के 2 मुखिया हैं, उमेश चौबे और हरीश देशमुख। इन्होंने बाबा की तीसरी आंख की शक्ति पर सवाल खड़ा किया है। ये तो सिर्फ उन शक्तियों की कृपा है, वो कृपा का एहसास कराया। अगर घर में गीता रखी है और पढ़ी नहीं तो वो कृपा नहीं आएगी। जब उसका मान कीजिएगा तभी आएगी। तो हमने वो चीज अगर बतलाई तो इसमें कोई गलत नहीं किया। और वो हर एक आदमी जानता है कि यहाँ जो कृपा है उन्हीं शक्तियों की है। वो भ्रम कभी जितना मर्जी फैला ले, लेकिन ये हमको मालूम है और उस शक्ति की सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी। बाबा को हमारी खुली चुनौती है, यदि वो भक्तों के मन की बात समझ सकता है तो ये बंद लिफाफे में कितने रुपए की नोट है ये बाबा यदि बता दे तो हम उसको मान जाएंगे, उसकी शक्ति को मान जाएंगे। ऐसी शक्तियां दुनिया में नहीं है और बाबा झूठे बातें जो बयान कर रहा है उसका हम निषेध कर रहे हैं। निर्मल बाबा ने कहा था, कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या साजिश के तहत निर्मल बाबा की तस्वीरों का विसर्जन किया जा रहा है? लाखों लोग हैं तो उनकी भावना देख रहे हैं कि कौन का कैसे है। और ऐसा नहीं कि वो किसी के लिए नहीं, वो हर एक के लिए है। लेकिन जहां पर थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है, जहां पर कोई मैनिपुलेशन होती है, कोई खोट होती है, कोई गलत आदमी होता है, तो वो जरूर रुकता है। फिर जो मन में इच्छा होती है वो भी पूरी करते हैं, जो काम नहीं बने शक्तियां वो भी पूरी करती हैं। उनको एक एक पल हर एक के साथ वो जुड़े होते हैं। और जहां वो चूक होती है, एक सबसे बड़ी गड़बड़ कहां हो रही है, हमने देखा कि कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। जो चमत्कार परोस रहा है ये आम जनता को गुमराह कर रहा है और विज्ञान को ये चुनौती है, इसलिए उसका निषेधात्मक ये प्रतीकात्मक ये था और उसका हमने तालाब में विसर्जन किया। निर्मल बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, टीवी देखिए, कृपा आएगी। बाबा के इस बात पर भी सवाल खड़े हुए हैं। एक अटल सच्चाई यहाँ की है कि जो भक्त भी हमारा टीवी भी देखता है तो ग्रहों की भी कृपा जाती है और उसी तरह और दैवी शक्तियों की भी जाती है। उसके लिए कोई पूजा नहीं करवानी पड़ती, कोई आडंबर नहीं कराने पड़ते।